हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू यू थिंक द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट? यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया, इसका क्या मतलब हुआ? नेशनल मूवमेंट किसको कहा जाता है? जब वो किसी पूरे एक नेशन से कनेक्टेड हो। समझ लीजिए एक ऐसा मूवमेंट, देखिए आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुआ था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी तो पूरी लहर इंडिया में, पूरे इंडिया में फैल गई थी, राइट। ब्रिटिशर से लड़ने के लिए पूरे इंडिया में फैली हुई थी, लोग दूर दूर से आ रहे थे, दूर दराज से आ रहे थे, तो इसको हम नेशनल मूवमेंट कहेंगे, राइट। सो नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट। अब एक और नेशनल मूवमेंट हुआ था कि सारे 18 ईयर से ऊपर से जो लोग है, ऊपर के जो लोग हैं, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स 18 ईयर अबव है, उनको राइट टू वोट होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक नेशनल मूवमेंट हुआ था। क्या ये सही है या गलत है? सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ ऑल एडल्ट्स टू वोट। ये तो आपको पता है भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे वोट देने तो देते ही नहीं थे, मतलब बिल्कुल भी चांस ही नहीं देते थे सारे एडल्ट्स को वोट देने का। वोटिंग सिस्टम उस वक्त पे था ही नहीं, ठीक है। सो नॉट कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि पहले तो भाई ब्रिटिश सरकार थी, ऑब्वियसली इंडियंस को पार्टिसिपेशन क्यों करने देगी डिसीजन बनाने में, और क्या क्या दिक्कतें हैं उसको डिस्कस करने में, तो कुछ करने ही नहीं देती थी ब्रिटिश, ठीक है। सो द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। तो इसके बाद क्या हुआ, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिल गई, यानी कि स्वतंत्रता मिल गई, तो उसके बाद ये मुद्दा लाया गया कि सबको राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। एंड इसको बोला गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, 2 पे आता है, यू हैव रीड इन चैप्टर नंबर 1 कि दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया हैज 3 टायर्स। आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 टायर है, राइट। स्टेट, सेंटर और लोकल भी आता है। साथ ही साथ ऑर्गन भी 3 ही है। ऑर्गन कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और क्या है? जुडिशियरी है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट। फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर एरिया। अब भाई मैंने इस टेबल को आधा फिल कर रखा है, आधा आपके साथ फिल करेंगे, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये सारी चीजें आपके एरिया से, आप कहां से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, उधर से हैं, ये सारे मैंने फिल करे हैं मेरे नोन में जो है। समझ लीजिए मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो मैंने अपने तरफ के पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिखा है, जो जो अभी ऑपोजिशन में है, वो सब मैंने अपने तरफ से लिखा है। आपको अलग इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो चलिए टेबल को फिल करते हैं। What political party are currently in power? अभी currently 2021 में पावर में आप है, यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट में है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जहां से मोदी जी हैं, और यहाँ से कौन है? अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। फिर आता है whose name, मतलब whose name is the current representative from your area, मतलब मेरे एरिया से करंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अब चलिए गाजियाबाद को लेते हैं। गाजियाबाद में तो बीजेपी है, विजय कुमार सिंह है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट से योगी आदित्यनाथ है, यानी कि वो भी बीजेपी से हैं। तो इसमें दोनों में कौन है? बीजेपी है। फिर आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको एक चीज याद रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिफरेंस है? स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा कौन है? जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बोलता है, उनके पक्ष में बोलता है। कोई भी इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के लिए होंगे तो वो राज्यसभा में होंगे, और हाउस ऑफ द पीपल कौन था? लोकसभा था, यानी कि जो हित में, लोगों के हित में बोलते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन इलेक्टेड होते हैं? वो लोग जो डायरेक्टली लोगों से इलेक्टेड होते हैं, यानी कि हमारे जनता से इलेक्ट होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं, यानी कि लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फॉर्म द ऑपोजिशन? स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट में तो अभी बीजेपी भी है, ठीक है। साथ ही साथ आईएनसी भी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, बहुत सारी पार्टी। तो इसी को लेके चलते हैं अभी, ठीक है। अपोजिशन में आप भी लिख सकते हैं।
यानी कि आम आदमी पार्टी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भाई आप जानते हैं अभी के टाइम पे ऑपोजिशन में भाई हर जगह ही बीजेपी चल रहा है, ये आपको याद करके रखना है। व्हेन वेयर इलेक्शन लास्ट हेल्ड, अब एक जगह है सेंट्रल, एक जगह है स्टेट, तो स्टेट में कब होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में लिख रखा है कि व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड, यानी कि यहाँ पे डेट देनी है आपको। इलेक्शन कब हेल्ड हुए थे यहाँ पे कि 2021 में स्टेट में हुए थे और 2024 मतलब अभी होंगे, 21 में भी अभी होंगे और 24 मई के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। लेकिन यहाँ कुछ और पूछा है, यहाँ पूछा है कि कहाँ पे होंगे, लास्ट हेल्ड मतलब कि कहाँ पे होंगे, कहाँ लास्ट हेल्ड हुए थे। तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, राज्यसभा होगा, राइट, क्योंकि राज्यसभा ही तो है जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पक्ष में बोलता है, राइट। तो इसका क्या होगा, इसका होगा राज्यसभा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो डायरेक्ट लोगों से पूरा होती है ना, पूरा लोगों से इलेक्ट होती है, डायरेक्ट जनता के वोटों से चाहिए होते हैं। तो इसका क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, लोकसभा, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, राइट। इसी के साथ हमने हमारे जो मेन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं, पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली है। आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, सारे एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, ई बुक्स वहां पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ हम एक नए इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर के साथ आपसे जरूर मिलने वाले हैं और काफी जल्द मिलने वाले हैं। टिल देन आपको अपना ध्यान रखना है। टेक केयर, बाय बाय।